ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में मूव तो किधर की साइड भी आएगा, बड़ा आएगा किधर की तरफ। रीजन क्या था अपना, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा 3.8 एक्सपेक्टेड था, उससे नीचे आया है। अब क्या होगा, अब उनके पास फेड के जो गवर्नर है ना, उनके पास कोई वो नहीं है, रीजन नहीं है कि मैं क्यों इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखूं, है ना। इस क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से रखना था ऊपर, वो रखा है नहीं, इसलिए आपने देखा होगा डाउ भी अब बहुत तेज भागा था। बट साथ में हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस की थी कि अगर बहुत बड़ा गैप खुलता है, लेट्स से बैंक निफ्टी आपका 200 पॉइंट गैप खुलता है या 400 पॉइंट गैप खुलता है, तो इंट्राडे वालों को ट्रेड नहीं मिलेगा। इंट्राडे वाले स्टैडल स्ट्रैंगल में ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो इंट्राडे में आपका मूव नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि निफ्टी क्यों बड़ी तेजी के लिए स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं आपको चार्ट में जब निफ्टी के एनालिसिस करेंगे तब दिखाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे चलते हैं अपन लोग। सिंपली हुआ क्या, मार्केट खुला गैप अप। ठीक, गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, जब भी बहुत बड़ा, कल किसी ने पूछा भी था कि अगर बहुत बड़ा गैप अप आता है तो क्या करना चाहिए, चाहे किधर की भी साइड हो, बाइंग नहीं भी आती ना तो भी एक बार सेलिंग में पहला हाफ निकलता है। क्यों निकलता है, उसका रीजन होता है बहुत बड़ा गैप अप। यहाँ खुलता तो दिक्कत नहीं थी, यहाँ खुलने के बाद क्या होता है, किसी ने तो बाय किया ही होगा ना, वो इमीडिएटली 9:15 पे आंखें बंद करके प्रॉफिट बुक करने आता है जब इतना बड़ा गैप ओवरनाइट मिलता है। इसलिए मार्केट नीचे आता है, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश आता है, फिर सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होता है, ट्रेंड चला गया आपका साइडवेज। ठीक, अभी सिंपल एनालिसिस है क्या, ये आपका एक बार बार अगर आप देख रहे होगे तो 44,150 से 200 के बीच का इस जोन से बार बार अपना बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर लौट रहा था। वेयर एज ऊपर यही सेम चीज क्या थी, 280 से लेके 250 से लेके 280 के बीच में, है ना। तो सिंपल बहुत नैरो रेंज है। अगर ये गैप अप खुलता है इसके ऊपर, ठीक, तो ये आपका सपोर्ट एरिया, गैप डाउन खुलता है इसके नीचे, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया। सिंपल, करेक्ट। एक चीज और है, हम लोगों ने निफ्टी को ट्रेड को कैरी किया हुआ है। बैंक निफ्टी हम लोगों ने हाफ क्वांटिटी में बाय किया हुआ 250, हाफ हमने नहीं किया। रीजन क्या था, आपको एडिटर शीट लगा देगा। बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव था, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था। मॉर्निंग के अंदर मैंने ये फ्री वाले टेलीग्राम में भी मेंशन किया था कि आपका बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में चल रहा है, निफ्टी अलग डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब क्या है, चॉपीनेस है, या तो बैंक निफ्टी निफ्टी को कॉपी करता है या निफ्टी बैंक निफ्टी को करता है। इन्हीं दोनों केसेस में आपका मार्केट साइडवेज हो जाता है, इसीलिए निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। हाँ, बीच में अगर आपने ये बताना नोटिस किया था, नहीं किया था कि बजाज फाइनेंस ने एकदम से फिर निफ्टी गिरा दी थी, एक झटके में गिरा था 200 पॉइंट के आसपास। एनीवेज, सिंपल है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, व्हाट इफ बड़ा गैप खुल जाए, अगेन इस तरीके से आप देख रहे हो, जब भी बड़ा गैप खुलता है तो आपका मार्केट थोड़ा सा सेलिंग की तरफ आ जाता है। अगेन गैप अप, हाँ कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग रहे। अगर लेट से दोनों गैप अप खुलते हैं तो आप देखना कि बैंक निफ्टी ज्यादा परफॉर्म करेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया, निफ्टी ने परफॉर्म किया हुआ था। निफ्टी में लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, शिफ्ट होगा। अगर आपको मंडे का दिन याद था तो बैंक निफ्टी अकेला चल रहा था, निफ्टी भी साइडवेज था और आपका फिर निफ्टी भी साइडवेज था, लेकिन बैंक निफ्टी चल रहा था कल के दिन, मतलब मंडे के दिन। आज के दिन उल्टा हुआ, समझ रहे हो। तो वो कैसे पता करना है, सिंपली जो आरबी डेटा अपना मिलता है ना, स्कोर पे पता चल जाएगा आपको कि स्कोर किसका इंक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है। एडिटर आपको स्क्रीन पर लगा देगा। ठीक, ऊपर पे कहाँ पे रेजिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट, देखो सपोर्ट एरिया कहाँ पे आते हैं, पहले निफ्टी पे आने से पहले सपोर्ट एरिया मार्क करते हैं इसका 44,000 के आसपास ही इसका 050, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन मिलते हैं तो बाइंग की साइड को प्रेफर करना, और नेगेटिव एक्शन कहाँ पे है, आते हैं थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, ये थोड़ा सा नीचे आपका जहां इसने बहुत दुखी किया था, ये पॉइंट। ठीक है, इस एरिया में आपने कौन सा ही आपका 44,500 और 500 के आसपास के, अगर मान लो यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्शन नहीं मिलता है तो आप पहले तो यहाँ पे शॉर्ट वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको सेल करना है इंट्राडे के अंदर, नहीं तो दूसरा आपका आ रहा है नेगेटिव एक्शन कहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे तो मैं खुद शॉर्ट करूंगा अगर नेगेटिव एक्शन मिलता है तो 780, 800, 44, 800 याद है, बहुत तगड़ा लेवल था। तो इसके आसपास नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो मैं शॉर्ट पे जाऊंगा, इसके आसपास मुझे पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तो मैं बाय पे जाऊंगा। मीनवेल रेंज कितना है, रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड करना है। मैं ये केस कौन सा बता रहा हूँ, ऊपर नीचे का, जब आपका बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलता है उसका केस। अगर नॉर्मल मार्केट खुलता है तो फिर हम लोगों ने 44,150 नीचे की रेंज है, ऊपर की रेंज कितना है 44,250 से 300 के बीच में। राइट, चलते हैं निफ्टी पे। नाउ निफ्टी को आगे बढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं पहले रिलायंस पे। ठीक है, नाउ रिलायंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने, मैं क्यों निफ्टी पे, मतलब हम लोग निफ्टी होल्ड करके गए हैं। देखो कभी भी याद रखना, ट्रेड्स को होल्ड करके मतलब अपने प्रॉफिट्स को कैरी करने वाली बात होती है। हम लोगों ने 19,625 पे निफ्टी को स्विंग ट्रेड के लिए बाय किया था, कहाँ के एसएल से, 575 के एसएल से। 675 अपना पहला टारगेट था और 725 अपना दूसरा टारगेट था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ,
ठीक है, पहली बात फर्स्ट टारगेट तो हो ही गया था आज ही में, लेकिन सेकंड टारगेट आपको क्यों हम लोगों ने होल्ड किया हुआ है अब आपको समझ में आएगा। देखो पहले मैं सारी लाइंस यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस और आईटी दोनों पे नज़र रखनी है, ठीक है। यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ समवेयर अराउंड इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे इसने आपका ब्रेकआउट दिया। आपको याद होगा ट्रेंड लाइन वाले, अगर किसी ने सेशन देखा होगा तो वहाँ पे लग जाएगा, थंबनेल लगा देगा या आई बटन में डाल देगा। रिलायंस में ट्रेंड लाइन वाले सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था पॉइंट, कॉन्फ्लुएंस का पॉइंट पढ़ा था कि कॉन्फ्लुएंस क्या होता है। अगर मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम के साथ आपका आता है या यहाँ पे आपका एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, ठीक है, और एक आपका ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, ये दिस इज कॉल्ड अ कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। जब ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे आपका ब्रेकआउट आता है तो रिलायंस आपका स्ट्रॉन्ग है। कल होगा क्या नहीं होगा वो आपकी एक सेकंड चीज होता है। हो सकता है कल निफ्टी गैप डाउन खुल जाए, हमारे हाथ में थोड़ी 625 पे हमने बाय किया है, 680 पे आपका चल रहा है, 680 690 पे चल रहा है। दूसरा क्या है, अगर 100 पॉइंट नीचे खुल जाए तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में कितना ज्यादा है मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। सेकंड चार्ट खोलते हैं हम लोग आईटी का। नाउ आईटी में अगर आप देखो तो क्लियर कट, जैसे निफ्टी में हम लोगों ने रिवर्सल देखा था, कहाँ पे रिवर्सल देखा था, 330 के ऊपर, 19,330 के ऊपर हम लोग बाय की ही बाय साइड में ही स्टेट अपना बाइजनेस रख रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज था। अब आप यहाँ पे आया आईटी। आईटी में कौन कौन से शेयर होते हैं आपके, मिड कैप आईटी वगैरह है, आपका एलटीआई में है, आपका इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो वगैरह। ये आपके कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक्स की, लेकिन मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स होते हैं। दिस इज अ टिपिकल डब्ल्यू पैटर्न। नाउ आईटी ने आपका ब्रेकआउट दिया है रिवर्सल का, रिलायंस ने आपको दिया है, तो प्लस मेरा निफ्टी का ट्रेड भी प्रॉफिट में चल रहा है, तो व्हाई शुड आई नॉट कैरी द ट्रेड। आप समझ रहे हो प्रोबेबिलिटी कितना ज्यादा हो सकता है कल, अगर मान लो 50 पॉइंट नीचे खुल गई। मैंने स्पेसिफिकली आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि ऑप्शंस को बाय मत करना, या तो फ्यूचर के साथ हेज करके जाना या फिर अपना बुल कॉल स्प्रेड वगैरह जाना, बिकॉज ऑप्शंस डायरेक्टली बाय करोगे तो थीटा का चक्कर आता है, एक्सपायरी है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी आपको अपने फेवर में दिख रही है। वापस से आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो पहली चीज आपको रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है, जहां से इसने आपका नीचे गिरा था, तो मुझे बेचना है। मान लो गैप खुल जाती है तो मुझे बेचना होगा ऑब्वियसली, तो कहाँ बेचूंगा मैं, इस पॉइंट पे आके। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 19,825 से 850, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। एक चीज और है, डजेंट मैटर कि यहाँ से यहाँ तक एक रैली दिखाई है, लेकिन हो सकता है इंट्राडे में ट्रेड्स ना मिले, है ना। लेकिन अपने को कहाँ पे अपर रेंज हम आ रही है चार्ट में, 825 से मान लो गैप खुलता है और इस जोन में आती है तो शॉर्ट की तरफ सोचेंगे, ठीक है। नीचे सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आज का डे लो इज अ इंपॉर्टेंट। जब तक डे लो के नीचे क्लोज नहीं होगा हम लोग नेगेटिव बाइस की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। कौन सा आ रहा है वो लेवल आपका 19,575, जो हमारे स्टॉप लॉस भी आ ही रहा था, ठीक है। 575 580, ठीक। अब क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज। तीनों केसेस को देखते हैं क्या करना है। मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, खुलते एक नीचे का ये दिखाया, उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, देन ब्रेकआउट, ऊपर नीचे इस तरीके से। तो पहली साइड आपको नेगेटिव बायसनेस किधर की तरफ ब्रेकडाउन के बारे में सोचना है, जहां पे सारे बायर्स का स्टॉप लॉस होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग डिफरेंट होती है स्विंग ट्रेडिंग से, करेक्ट। तो सारे बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ पे लगे होंगे। कौन सा आ रहा है ये 19,625, यानी कि अगर मुझे इंट्राडे में शॉर्ट करना है तो मैं 625 से के नीचे जाने पे ही शॉर्ट करूंगा, या ऊपर का लेवल मिल जाए तब शॉर्ट करूंगा, ठीक है। 625 पे क्या है, सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेज हैं, एक बार 580 तक का हो जाएगा। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में बाय कर रहे हो उनका स्टॉप लॉस 580 ऑब्वियसली बन के आ रहा है। व्हाट इफ मार्केट, अगर 3 केसेस हैं, कौन कौन से, गैप अप, साइडवेज और गैप डाउन, अगर इसके नीचे खुलती है, मेरी एनालिसिस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्यों, बिकॉज ये लास्ट में जो बाइंग आई है वो हो सकता है थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करें, ठीक। तो गैप डाउन इसके नीचे खुलेगा तो वेट करना है, कौन सा 19,640 के नीचे। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, इसका ब्रेकआउट देगा, वापस से बाइंग की साइड जाएंगे टूवर्ड्स अपना 725 750 तक के लिए। ऊपर के 800 है, 19,800 वहां पे मिलेगा सेल का, तो सेल का ढूंढेंगे। तीनों केसेस आप लोगों ने डिस्कस कर लिए। अगर ये गैप अप खुला तो ये एरिया आपका सपोर्ट का हो जाएगा, हम लोग यहाँ की पी शॉर्ट्स वगैरह करना शुरू कर सकते हैं उस केस में, ठीक है। सिंपल है, तीनों की केसेस हम लोग देखें। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। निफ्टी में अगर मैं बात करता हूँ तो 19,700, ठीक है, यहाँ पे आपके कॉल्स आके बैठ गई हैं, ठीक। तो 19,725 के ऊपर आप ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर पॉइंट समझोगे, ठीक है। नीचे अगर आप, कल हम लोगों ने क्या सेम चीज डिस्कस करी थी, अगर आप प्रीवियस वीडियो उठा के देखना, अगर मार्केट गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ पे एग्रेसिव पुट बायर्स आ जाएंगे,
इस तरीके से मैंने आपको तीर लगा के भी दिखाया था कि अगर गैप अप खुलेगा तो यहाँ पे आप देखना एग्रेसिव पुट बाइंग होनी शुरू हो जाएगी। अब सबसे एग्रेसिव पुट बायर्स कहाँ पे बैठे हैं? 19600, ठीक है। तो ऑब्वियसली 575 आपकी नीचे की रेंज आ रही है। अगर आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान करना है तो इसी रेंज में करना है, 19725 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर और 575 के नीचे वो है, ये बीच की आपकी रेंज हो गई, ठीक। ओके, आते हैं अपन बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो 44,000 इज अ इंपॉर्टेंट लेवल, और मैं इसको देख क्योंकि इस पुट पे मेरी नज़र थी, ये पुट अराउंड 175 से 190 के बीच में राइट की गई है, ठीक है। तो ये इस एरिया में जब तक है, मतलब यानी कि नीचे की रेंज अभी अगली एक्सपायरी के लिए मेरी कितनी आ जाएगी? 43,800 अगली एक्सपायरी तक के लिए। इसके नीचे ही मैं मार्केट को बेयर मानूंगा, उससे पहले मार्केट को बेयर नहीं मानूंगा। स्विंग मतलब इंट्राडे में तो हो सकता है शॉर्टिंग के ट्रेड्स मिल जाए, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 43,800 के नीचे पे ही बेयर है मार्केट। ओके, ऊपर 44,500 ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने उस पर भी देखा था, चार्ट में भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। तो कॉल पुट्स दोनों ही बराबर से हैं, ठीक है। पुट्स थोड़ी कम है एज कंपेयर टू कॉल्स, ऑब्वियसली वो आपका क्योंकि मार्केट साइडवेज थी, ठीक। ओके, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप, ज्यादा नहीं बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा बहुत गैप खुलती है ना, तो बैंक निफ्टी ज्यादा कॉल लेटर्स परेशान होंगे एज कंपेयर टू निफ्टी के कॉल लेटर्स। डेटा वाइज देखोगे तो ये कॉल लेटर्स आपको रोक के रखेंगे जब तक 44,500 फ्रेश नहीं निकलता है, 450 500 है ना। तो ये पूरा आपका डेटा प्लस चार्ट्स था। आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।